महाशिवरात्रि से रिलेटेड मैं एक और क्वेश्चन करना चाहता हूँ। उसमें ये है कि बच्चों के लिए, बच्चे आजकल बहुत फास्ट हो गए हैं, उनको चाहिए सब कुछ फटाफट मिल जाए, कुछ ज़्यादा कुछ करना ना पड़े। जैसे अभी एग्जाम चल रहे हैं बच्चों के, तो वो चाहते हैं रिजल्ट अच्छा आ जाए। तो ऐसा क्या, कौन सा उपाय करें, या कोई जप करें कोई मंत्र का, किसी चीज़ का, जिससे उनका रिजल्ट अच्छा आ जाए, उनकी मनोकामनाएं अच्छे से पूरी हो जाए? देखिए अंगद, बहुत अच्छा सवाल किया। भगवान शिव का स्वरूप देखिए। भगवान शिव स्वयं योगियों के योगी हैं। ध्यान मुद्रा में जब जाते हैं तो वो मेडिटेशन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, तो मेडिटेशन करते हैं। तो हर बच्चे को और हर व्यक्ति को यदि मानसिक, क्योंकि आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में सबके ऊपर प्रेशर है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो गृहस्थ में रहने वाला आदमी है, चाहे नौकरी करने वाला आदमी है, या व्यापार करने वाला आदमी है, हर किसी को मेडिटेशन अवश्य करना चाहिए, योग अवश्य करना चाहिए, चाहे 5 मिनट के लिए करें। तो भगवान शिव योग के परम आचार्य हैं। तो भगवान शिव जो अपनी समाधि दिखाते हैं वो यही दिखाते हैं, ध्यान मुद्रा में जाइए। यदि आप मेडिटेशन करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को दोबारा से रीडेवलप करते हैं। सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है मेडिटेशन से, आपकी स्ट्रेस दूर होती है। तो हमेशा प्रत्येक व्यक्ति को थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करना चाहिए। जो उसके इष्ट देव हैं, चाहे जो भी हो, उनका ध्यान इस आज्ञा चक्र पर करना चाहिए। तो आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका स्ट्रेस दूर होता है। अब बात आती है, ये तो वैज्ञानिक रूप हो गया, अब बात आती है धार्मिक रूप की। हमारे शास्त्रों में हर मनोकामना की पूर्ति के लिए महाशिवरात्रि के दिन शिव के अभिषेक का विधान बताया गया। आपने बात की छात्रों की, विद्यार्थियों की। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको महाशिवरात्रि के दिन दूध में शक्कर मिला करके भगवान शिव का धीरे धीरे अभिषेक करना चाहिए और उनके नमः शिवाय मंत्र का लगातार जप करना चाहिए। यदि बच्चे और उनके परिवारजन अपने बच्चों से इस उपाय को कराते हैं, यानी कि दूध में शक्कर डाल करके उनसे भगवान शिव का रुद्राभिषेक कराते हैं, तो उनको विद्या बुद्धि का वरदान प्राप्त होता है। शास्त्रों में विद्या बुद्धि के लिए जहां मां अधिष्ठात्री देवी सरस्वती की बात होती है, वहीं यदि भगवान की बात की जाए, देवता की बात की जाए, तो विद्या बुद्धि देने वाले परम आचार्य भगवान शिव है। ये लोगों को पता नहीं होगा। मां शारदा यह देवी स्वरूपा है, विद्या की देवी है, तो विद्या के देवता कौन? भगवान शिव। भगवान शिव का ही अवतार है हनुमान जी, 11वां अवतार, रुद्रावतार। तो क्या हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं हम? है शंकर स्वयं केसरी नंदन। शंकर स्वयं केसरी नंदन। तो भगवान शिव का ही अवतार हनुमान जी है। इसलिए जब बच्चा पढ़ाई में मन नहीं लगता तो क्या कहते हैं? क्योंकि वो बड़े मंत्रों का जप नहीं कर सकता, छोटा है। तो बच्चे को बचपन से ही हमें ये संस्कार देने चाहिए कि उसको सुना सुना कर ही हनुमान चालीसा याद कराने देना चाहिए। जैसे बच्चे आजकल गाने बहुत जल्दी याद कर लेते हैं, सुन सुन कर ही तो कर रहे हैं। रैप गाते हैं, छोटे छोटे बच्चों के देखो रील्स आती हैं, रैप गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं। अरे उनको संस्कार हनुमान चालीसा का पाठ याद करा दीजिए, फिर देखिए वो किस तरह से आपका नाम रोशन करता है। तो भगवान शिव की पूजा करने से आपको विद्या बुद्धि की प्राप्ति होती है। मां शारदा विद्या बुद्धि की देवी हैं, तो विद्या बुद्धि के देवता भगवान शिव हैं। तो दूध में शक्कर मिला करके अपने बच्चों से महाशिवरात्रि पर अभिषेक कराएं। इसी तरह आपके जीवन में धन की समस्या है तो आप गन्ने के रस की धारा से अभिषेक कीजिए। आप धन है लेकिन धन में वृद्धि नहीं हो रही। हर आदमी कहता है कि 2 से 4 होने चाहिए और 4 से 8 होने चाहिए, यानी मेरा धन बढ़ता रहे। तो धन वृद्धि हो गई है, कहीं से आपको लग रहा है कि उस तरह से मेरी आय नहीं हो रही, मेरा बैंक बैलेंस नहीं बढ़ रहा, शेयर मार्केट में उछाल नहीं आ रहा, तो उसके लिए क्या उपाय है कि आप शहद और घी की धारा से अभिषेक करिए, तो आपको धन वृद्धि के योग बनेंगे। यदि संतान सुख नहीं है, अब तक आपको संतान की प्राप्ति नहीं हुई, या संतान से संबंधित कोई परेशानी है, संतान को कोई बीमारी है, या संतान से आपका सामंजस्य नहीं बनता, बच्चे आपकी बात नहीं मानते, तो आप इसका भी उपाय हमारे सनातन धर्म में महाशिवरात्रि के लिए दिया गया है। तो आप गाय के दूध की धारा से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए, पति पत्नी दोनों मिलकर के, तो शीघ्र ही भगवान शिव की कृपा से आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी।
ये बड़े, ऐसा नहीं कि ये केवल लिख दिए गए। यदि इनको शास्त्र विधि से, पूर्ण विधि से किया जाए इन उपायों को, तो निस्संदेह ही आपको उसका फल प्राप्त होता है। इसी तरह आपको बीमारियां हैं, असाध्य रोग हैं, आपको, आपके परिजन को, किसी को भी, तो आप गंगा जल में कुसा डाल करके भगवान शिव का अभिषेक करिए और महामृत्युंजय मंत्र का धारा बना, मैं कह रहा हूं धारा से, धारा बना करके धीरे धीरे आप अभिषेक करते रहिए, तो आपको महामृत्युंजय मंत्र का जप करते रहिए, असाध्य रोगों से मुक्ति प्राप्त होगी। यदि आपको शत्रु परेशान कर रहे हैं, आपके विरोधी आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते हैं, इसी तरह कोर्ट में आपका कोई मुकदमा चल रहा है और आप उससे परेशान हैं, आप चाहते हैं कि ये जल्दी खत्म हो जाए, तो महाशिवरात्रि की रात्रि में सरसों के तेल की धारा से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए, तो आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, आपके विरोधी आपके आगे नतमस्तक होंगे, कोर्ट में कोई विवाद चल रहा है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो ये शास्त्रों में दिए गए उपाय हैं। इसी तरह मैं इसके साथ भी बता देता हूं कि ये तो मनोकामनाओं से लेकर हो गए। इसी तरह नवग्रह, आपकी कुंडली में कोई नवग्रह से संबंधित दोष हैं, तो नवग्रह के अधिष्ठात्र देव कहे जाते हैं भगवान शिव। और अधिष्ठात्र देवी कौन है? मां पीतांबरा, बगलामुखी, जो 10 महाविद्याओं में 10 देवियां हैं जो प्रकट हुई थी, है ना, काली से लेकर के और कमला तक, ये 10 महाविद्याएं। काली जो जिनकी आप अभी जिक्र कर रहे थे, तो ये काली से लेकर कमला तक, जैसे 9 दुर्गा हैं, शैलपुत्री से लेकर सिद्धदात्री तक, उसी तरह 10 महाविद्याएं हमारे यहां। जो मां का जब विकराल रूप हुआ, भगवान शिव को भी चरणों में लेटना पड़ा उनका क्रोध शांत करने के लिए। मां काली ने जब अपना विकराल रूप लिया तो भगवान शिव भी डर गए। देवतागण पहुंचे कि भैया मैया को बचाओ, मैया को बनाओ, आप ही बना सकते हो महादेव। तो महादेव भी जब उनके सामने पहुंचे, उन्होंने स्वरूप देखा तो वो भी डर गए थे, तो वो भागने लगे डर के मारे। जो उन्होंने अपनी पार्वती का रूप देखा, काली रूप, भागने लगे। तो मां काली ने 10 दिशाओं में, हमारे यहां 10 दिशाओं का वर्णन है, 10 दिशाओं में अपने स्वरूप प्रकट कर दिए, अपनी शक्तियां प्रकट कर दी। भाग कहां भागेगा? तो भगवान शिव को समझ में आई थोड़ा सा, वो उनके मार्ग में लेट गए। तो छाती पर पैर नहीं रखा मां पारम्मा ने, आप कभी भी देखना। तो जैसे ही पैर उठाया है, तभी उनको अपना पति, अपने आराध्य चरणों में दिखाई दिए, तो मां ने रोक लिया पैर को और उनका गुस्सा शांत हो गया। तो अधिष्ठात्र देवी नवग्रह की कौन है? उस 10 महाविद्या में 8वीं शक्ति मां पीतांबरा, जिनको बगलामुखी कहते हैं। बगलामुखी की साधना बड़ी अमोघ साधना है। उनको शास्त्रों में ब्रह्मास्त्र विद्या कहा गया है। हमारे जितने पॉलिटिशियन है ना, अपने विरोधियों को परास्त करने के लिए, मुकदमे में विजय प्राप्त करने के लिए मां पीतांबरा की शरणागति करते हैं महाराज, उनके चरणों की उपासना करवाते हैं। तो वो ब्रह्मास्त्र विद्या है। और इसी तरह भगवान शिव इन नवग्रह के अधिष्ठात्र देव हैं। तो यदि आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह आपको परेशान कर रहा है, महाशिवरात्रि पर आप उपासना कर लीजिए, इसका भी शास्त्रों में वर्णन है। इसी तरह राशि अनुसार भी कर सकते हैं, उसका भी पूरा वर्णन है। तो हमारे शास्त्रों में बहुत कुछ रहस्य छिपे हुए हैं, आप करके देखिए। करता नहीं है आदमी, कहता है बैठे बैठे फल की प्राप्ति हो जाए, पंडित जी आप कर दो। अरे भैया, पंडित जी करते हैं तो आज आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूं, जब कभी भी आप किसी मंत्र का अनुष्ठान किसी आचार्य से कराते हैं तो आपको उसका 100% फल नहीं प्राप्त होगा। पहले तो आचार्य आजकल के करते भी नहीं है, आपसे दक्षिणा ले लेंगे, करें ना करें। यदि आप उनको घर में बुला करके भी पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ भी करा रहे हैं और वो आचार्य योग्य है और बड़े कृपा पात्र हैं, आपके ऊपर आशीर्वाद है, मैं मना नहीं कर रहा, ऐसे आचार्यों के लिए उनको प्रणाम करता हूं जो वास्तव में करते भी हैं। तो आप वो यदि आपका अनुष्ठान कर भी रहे हैं अंगत, तो उसका फल भी 100% आपको नहीं प्राप्त होगा, उसका 75% फल प्राप्त होता है, 25% उस आचार्य को प्राप्त होता है। तो आप चाहे समय नहीं तो 11 बार ही मंत्र जप करें प्रतिदिन, स्वयं आसन पर बैठ करके। मैं हमेशा हर एक पॉडकास्ट में कहता हूं कि भगवान की साधना बहुत कठिन नहीं है कि सुबह 4 बजे उठना है, नहाना है, धोना है, घंटरिया हिलानी है, ये करना है, वो करना है। अरे पूजा तो 1 मिनट में हो जाती है यार, करना तो शुरू करो। बस आप अपने आप को वहीं, आप बिस्तर पर बैठे अपने मन को एकाग्र करिए और अपने आज्ञा चक्र पर अपने प्रभु का ध्यान करिए और उनके मंत्र का जप 11 बारी कर लीजिए, हो गई पूजा जी। ये सब विशेष चीजों के लिए बनाई गई।
तन मन की शुद्धि के बाद आप भगवान की शरणागति हुई है, फिर वो पूजा विधि है, उसमें हमें सब बातों का पालन करना चाहिए। लेकिन यदि आप 1 मिनट के लिए भी अपना संबंध उस परम पिता परमेश्वर से जोड़ देंगे तो वो पूजा हो जाती है। पर जोड़ना तो सीखो, जोड़ते ही नहीं है। तो आप यदि किसी आचार्य से कोई अनुष्ठान करा रहे हैं तो 25% फल वो आपकी पूजा का आचार्य लेकर के जाता है। तो इसलिए आपके पास समय नहीं तो 11 बार ही मंत्र जप करो, लेकिन स्वयं करो। तो ये सब पूजा पद्धति हमारे यहाँ है और महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। आप अपनी मनोकामना के अनुसार आप पूजा पाठ अनुष्ठान करेंगे तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। बच्चों की बात थी तो बच्चों से दूध में शक्कर मिला करके अभिषेक कराइए, भगवान शिव के नमः शिवाय मंत्र का जप कराइए, तो बच्चे को विद्या बुद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होगा।